बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वक़ार अब्बासी है। आज हम केमिस्ट्री सीरीज़ की दूसरे लेक्चर के अंदर हम हाजिर हुए हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर क्लास के हिसाब से, 9 के हिसाब से या फर्स्ट ईयर क्लास के हिसाब से या बीएससी लेवल के ऊपर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर मोल नहीं भी हुआ तो हमारे पास मोल से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। तो आज जो मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ वो मोल के बारे में डिफाइन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो मोल का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था विलियम ऑसवर्ल्ड। तो मोल का कॉन्सेप्ट जो है वो विलियम ऑसवर्ल्ड ने दिया था इन 1896, यानी कि 1896 के अंदर जो हमारे पास साइंटिस्ट है विलियम ऑसवर्ल्ड, उसने मोल का कॉन्सेप्ट दिया था। अब मोल जो है वो हमारे पास लैटिन जबान के वर्ड मोलेस से निकला है, जिसकी मीनिंग होती है हीप या पाइल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये लैटिन क्या है। तो लैटिन एक जबान है, जैसे कि हमारी उर्दू है, सिंधी है, बलोची है, इंग्लिश है। इसी तरीके से एक जबान पुराने जमाने में हुआ करती थी जो कि आज तकरीबन डिकेड लैंग्वेज में आती है। डिकेड लैंग्वेज का मतलब ये है कि आज ये चंद मुल्कों तक ही सीमित है या कुछ ही मुल्कों में बोली जाती है या इक्का दुक्का मुल्कों में बोली जाती है। जैसे कि ग्रीक जबान है। अब ग्रीक जबान जो है पहले के टाइम में तो इसका बड़ा दौर दौरा होता था, लेकिन आज के दौर में जो ये सिर्फ बोली जाती है, ये ग्रीस एक मुल्क है जहां पर ये बोली जाती है, ये भी डिकेड लैंग्वेज में आ गई है। तो हमारे पास लैटिन जबान, जिसको उर्दू में लातीनी भी कहते हैं, तो मोल जो है वो लातीनी जबान के वर्ड मोलेस से निकला है, जिसकी मीनिंग होती है हीप या पाइल। अब हीप या पाइल का मतलब क्या होता है? हीप या पाइल का मतलब ये होता है किसी भी चीज का कलेक्शन होना या किसी भी चीज का गट्ठल होना या किसी भी चीज का ज्यादा होना। जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हीप या पाइल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम ऑसवर्ल्ड ने दिया। मोल कौन सी जबान का वर्ड है? लैटिन जबान का वर्ड है। और वो कौन सा वर्ड था? मोलेस था, जिसकी मीनिंग क्या थी? हीप या पाइल, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा होना या गट्ठल होना। ठीक है, अब मोल के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी तो मैं आपको ये बताऊं। जैसे कि ओल्ड डेज टाइम में ये होता था कि चीजों को दो चीजों में नापा था, यानी कि जो वजन होता था उसको दो चीजों में नापा जाता था। या तो हम उसको नापते थे किलोग्राम में या उसको नापते थे डजन में। ठीक है, जैसे कि चीनी हो गई, आटा हो गया, तो आपको पता है 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलोग्राम, ये सारी चीजें किलोग्राम में नापी जाती थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंडे या फ्रूट्स वगैरह तो डजन में नापे जाते थे, यानी कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, आपको पता है एक ही दर्जन में 12 नारंगियां हो जाती हैं। तो या तो डजन में नापा जाता था या किलोग्राम में। अब साइंटिस्टों ने देखा कि उनके पास मास को नापने के दो ही यूनिट है, या तो किलोग्राम है या तो डजन है। तो बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जिसको हम डजन या किलोग्राम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे भी हैं और बहुत ज्यादा कीमती भी हैं। अगर हम उसको किलोग्राम या डजन में यूज करेंगे तो एक तो रिजल्ट वैसा नहीं आएगा, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमारे पास वो एक्सपेंसिव भी ज्यादा है। तो गरीब मुल्क या गरीब जो इंस्टीट्यूशन है जहां पर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, तो वो इस चीज को किस तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे। तो साइंटिस्टों को ये फील हुआ कि हमारे पास एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कि छोटा यूनिट हो, जिससे हम रिजल्ट भी अच्छा है और वो चीजों को हम कम क्वांटिटी में ले सके। ठीक है, तो तब जाकर हमारे पास उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया मोल का, यानी कि मोल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि मोल जो है वो किसी भी मास को नापने का जो है वो सबसे छोटा यूनिट जो है वो हमारे पास, सबसे छोटा यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है? सबसे छोटा यूनिट मोल है। यानी कि आप इसको भी डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं कि मोल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ मास। आप जैसे दिल चाहे आप ले सकते हैं इसको। यानी कि मोल जो है वो छोटा यूनिट है किसी भी चीज के मास को या किसी भी केमिकल के मास को नापने का। इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये बता चुका हूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मोल। तो मोल का पर्पस ये था कि मोल जो है वो छोटा यूनिट है और कम केमिकल को नापने के लिए ये यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो चीज है, यानी कि मोल की डेफिनेशन ये भी ले सकते हो आप कि मोल जो है वो छोटा यूनिट है मेजरमेंट का। दूसरी डेफिनेशन आप मोल की ये ले सकते हो कि मोल हमारे पास क्या होता है? किसी भी एटम के मास को, किसी भी फार्मूला मास को, किसी भी मोलिकुलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे हम मोल बोलते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास समझ नहीं आया तो एटॉमिक मास के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखें, जिसमें हमने एटॉमिक मास को अच्छे तरीके से डिफाइन किया था और साथ में एटॉमिक नंबर को भी डिफाइन किया था। जबकि हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के लिए भी हमारी वीडियोस हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं उनको भी। तो हमारे पास एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे हम क्या कहते हैं?
उसे हम मोल कहते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास 16 AMU है। अब फिलहाल हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं AMU में। अगर मैं इसको AMU को हटा दूं और मैं इसको ग्राम कर दूं, यानी कि ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मोल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी एटम के मास को, किसी भी फार्मूला मास को या किसी भी मोलिकुलर मास को हम किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो इट इज नोन एज मोल, तो इसको हम मोल कहते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, कंपाउंड के मास को फार्मूला मास बोलते हैं, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तीनों के तीनों को शो किया जाता है AMU में, और इस AMU के हटाकर, AMU को हटाकर अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं तो इसे हम इसको मोल कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक मिसाल देकर समझाया भी। अब हमारे पास जो है एक और चीज मैं आपको बताऊं, किसी भी सब्सटेंस के हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स हो, यानी कि मैं कहूं कि मेरे पास सोडियम है और सोडियम के मेरे पास इतने पार्टिकल मौजूद है, तो इट इज आल्सो नोन एज मोल, या आप कह सकते हो इसको 1 मोल भी कहते हैं या मोल कहते हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स हो, तो ये हमारे पास मोल कहलाता है या 1 मोल कहलाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, और केमिस्ट्री के अंदर हम इस नंबर को हम एवागाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमाइडो एवागाड्रोस, उसके नाम के या उसको इज्जत देने के लिए या उसको एजाज देने के लिए हमने इस नंबर को ही क्या नाम दे दिया, एवागाड्रोस नंबर। तो अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के हमारे पास इतने जर्रे, इतने पार्टिकल मौजूद हों, तो वो हमारे पास 1 मोल या मोल कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब मोल कैन बी डिनोटेड बाय n, या मोल को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। ठीक है, जहां पर भी स्मॉल n आ जाए, यानी कि n इज इक्वल टू 2, तो आप समझ जाना इस टाइम पे जो बात हो रही है वो हमारे पास किसकी बात हो रही है, मोल की बात हो रही है। ठीक है, अब मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल का फार्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप बोलोगे सर मोलर मास क्या है, देखो मैंने यहाँ पर अलग अलग चीजें लिखी है, एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। चाहो तो आप इनमें से अगर एटम दिया हुआ है तो आप एटॉमिक मास लिख लेना, मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड दिया हुआ है या फार्मूला मास। इन अगर आपको इन तीनों के अलावा आप चाह रहे हो कि सर कोई ऐसा लफ्ज हो जाए जो इन तीनों के लिए यूज कर सके, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मोलर मास। तो मोलर मास इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। इन तीनों को मिलाकर अगर एटम है तो उसके मास के लिए भी आप मोलर मास रख सकते हो, अगर आपके पास कंपाउंड है तो उसके लिए भी मोलर मास रख सकते हो, और अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो उसके लिए भी आप मोलर मास रख सकते हो। तो आपके पास ये दो चीजें होंगी जिससे आप मोल को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं। एक चीज सवाल में दी जाएगी और एक चीज आपको खुद ही निकालनी है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास वाटर 36 ग्राम है तो हमें यह बताना है कि वाटर के अंदर कितने मोल्स होंगे। एक और बार मैं आपको समझा दूं कि क्या कहना चाह रहा है सवाल। सवाल ये कह रहा है कि अगर हमारे पास वाटर 36 ग्राम है तो इस 36 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, ये सवाल है। तो अब एक चीज सवाल में दी गई है, क्या हमारे पास 36 ग्राम, इसका मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर तो हल करने के लिए दो चीजें चाहिए, लेकिन आपको इसमें कितनी चीजें दी गई है, एक चीज। अब जो चीज आपको सवाल में दी गई है वो गिवन मास होगा, तो गिवन मास आपको 36 ग्राम दिया गया है। अब पानी का, वाटर का मोलर मास क्या है, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, हमारे ही लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमारे पास किस तरीके से निकालते हैं। तो आपको पता है H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक होता है, तो 2 का हो गया 2, और एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 2 और 16 कितने हो गए 18 AMU। तो हमारे पास वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 AMU होता है। तो ये इसका गिवन मास हो गया। अब देखो इसमें एक चीज दी गई थी और एक चीज मैंने खुद ने निकाली है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। इसके लिए आपको एटॉमिक मास लाजमी पता होना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पुरानी वीडियो देखें जिसमें हमने एटॉमिक मास को अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो गिवन मास 36 ग्राम, मोलर मास 18 AMU। अब हमें मोल निकालने, तो मोल का फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये आ गया हमारे पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि आपको नजर आ रहा है जगह कम है। तो गिवन मास हमारे पास आ गया 36 और मोलर मास आ गया 18। तो अगर हमें इसको डायरेक्ट काटता हूं तो मेरे पास आ गया 2, तो 2 मोल आया हमारे पास आंसर, यानी कि
जो वाटर है उसके 36 ग्राम में हमारे पास जो मोल होते हैं वो 2 मोल्स होते हैं। इसी तरीके से आप और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए आपको एटॉमिक मास लाजमी पता होना चाहिए, तब जाकर आप इनकी प्रॉब्लम्स को इजीली हल कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं ताकि आपको सारी चीजें, अगर कोई चीज मिस हो गई है तो वो भी आप देख लो। तो हमने सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि मॉल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, विलियम ऑसवर्ल्ड ने दिया। फिर मैंने आपको बताया जो मॉल है वो कौन सी जबान का वर्ड है, मैंने बताया लैटिन जबान का वर्ड है, और वो वर्ड कौन सा था, मोलेस था, जिसकी मीनिंग क्या है, हीप या पाइल्स, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा होना या बहुत ज्यादा गट्ठल होना। ठीक है, दूसरा हमारे पास मॉल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। मैंने आपको बता दिया कि इसकी नीड क्यों आई, क्योंकि उस टाइम पे बड़े बड़े यूनिट होते थे, तो साइंटिस्टों को फील हुआ कि केमिकल के मास को नापने के लिए देयर इज अ सर्टेन यूनिट्स बाय विच वी कैन मेजर केमिकल्स। तो हमारे पास कुछ केमिकल्स को नापने के लिए छोटा यूनिट होना चाहिए। तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो कि मॉल जो है वो छोटा यूनिट है मास को नापने का। इसके अलावा किसी भी एटम के मास को, किसी भी फार्मूला मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को हम ग्राम में जाहिर करें तो उसे भी हम मोल कहते हैं। या किसी भी सब्सटेंस की हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हो तो इसको भी हम मोल या 1 मोल कहते हैं। मोल को डिनोट किससे करते हैं, एन से करते हैं, स्मॉल एन से। दूसरी बात यह है कि इसका फार्मूला क्या होता है, गिवन मास और मोलर मास। मैंने आपको बता दिया मोलर मास कैसे बोलते हैं। मोलर मास इज द कंबाइनिंग टर्म विच इज यूज्ड फॉर द फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास। दूसरा मैंने आपको प्रॉब्लम हल करके दिखाई कि प्रॉब्लम में एक चीज दी जाएगी और एक चीज दी नहीं जाएगी, वो आपको खुद ही निकालनी है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि वाटर जैसे 36 ग्राम है तो इसके अंदर आपको मोल फाइंड आउट करना था। तो मैंने आपको यहाँ लिखा कि वाटर का गिवन मास 36 ग्राम है, मोलर मास 18 है, मोल हमें मालूम करने हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो हमारे पास 2 मोल आ गया। तो ये था हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट मोल का। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।